एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना उन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। माइक पर मोहतरमा डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, तालियों के साथ थोड़ा स्वागत करें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए जोर से, जय बिहार, जय जय बिहार। फिर से, अरे औरतों में तो और भी शक्ति होनी चाहिए, बोलिए जय बिहार, जय जय बिहार। दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आई हूं ठाकुरगंज की इस धरती पे इकरामुल हक साहब के जानिब से जो ये प्रोग्राम हो रहा है, उस संबंध में मैं यहाँ आई हूं और आपसे कुछ शब्द कहना चाहती हूं, आपसे कुछ राफ्ता करना चाहती हूं। दोस्तों, 5 साल आप यहाँ रहे, आपके जो विधायक हैं, चेहरा देखा है? चेहरा देखा है? नहीं ना? माइक घुमाओ, उधर कैमरा घुमाओ, चेहरा देखा है विधायक का? नहीं तो कैसे दे दिया वोट? नाम पता है उसका? नहीं। बहनों, नाम पता है विधायक का? नहीं। हाथ उठा के बोलो। नहीं तो कैसे दे दिया उसको वोट? वोट दे दिया कि वो एसी में चादर तान के सोता रहे और आप यहाँ गरीबी से मरते रहो, आपकी बच्ची स्कूली शिक्षा ना पाए, चप्पल ना रहे उनके पैर में, बिना कपड़ों के वो गर्मी में घूमते रहे और वो जनाब एसी में घूमते रहे। क्या फायदा ऐसे विधायक को जिता के? ऐसे विधायक को जिताओ जो 5 साल आपके बीच में रहे, जैसे कि हमारे इकरामुल हक साहब हैं, जो हर वक्त आपके साथ रहेंगे। ये एक बहन का वादा है। ये बहन आपको आज ये वादा करके जाती है कि अगर आप उनको अपने वोट से जिताते हो तो वो 5 साल आपकी इस मिट्टी, इस धरती की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और 5 साल आपके साथ रहेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। बिन लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ठाकुरगंज हो या किशनगंज हो, बहादुरगंज हो या खोचा दामन हो, हमारे सीमांचल के कुछ एकाध मुद्दे हैं। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तारा श्वेता आर्या है और मैं किशनगंज विधानसभा से प्रत्याशी हूं। आज मैं यहाँ आई हूं अपने भाई इकरामुल हक के लिए, क्योंकि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि अभी भाईजान ने आप लोगों से कहा कि पहले नेता होंगे जिन्होंने सरकार में वोट लेने से पहले आपको एक तोहफा दे दिया है एम्बुलेंस का। कौन ऐसा करता है? क्या सरकार भी दे पाती है? आज एम्बुलेंस दे दिया तो इन बहनों को कितनी सुविधा होगी डॉक्टर के पास पहुंचने में। ये बात आप समझिए। हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ है। कभी अगर आपको विधायक जी नजर आए, अब तो नजर आएंगे, इलेक्शन है, वोट मांगने आएंगे और वोट मांगते मांगते आपसे पूछेंगे भी कि हमको इस बार वोट नहीं दीजिएगा, तो चिल्ला के बोलेगा कि नहीं देंगे। कहां थे आप 5 साल जब मेरे घर में मातम बन रहा था? कहां थे आप 5 साल जब मेरे घर में गरीबी से लोग पेट भर खाना नहीं खा पा रहे थे? किस तरीके से आप लोगों ने इस जनता को लथेड़ा है? आप कभी नजर नहीं आए और आज क्षेत्र में घूम रहे हैं इसलिए कि आपको वोट मिल सके। ये कभी नहीं होगा। जो पहन के आएगा नेता झूठ का कोट, उसको जनता नहीं देगी वोट। जो नेता पहन के आएगा झूठ का कोट, उसको जनता नहीं देगी वोट। ये बात मेरे भाई याद रखना। जहां तक इकरामुल हक साहब की बात है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत ही परिपक्व नेता है, अपनी जनता के बारे में सोचते हैं और इतनी तादाद में जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसी से ये साबित होता है इनके लिए दिल में आपकी कितनी चाहत है। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे मुद्दे नदी कटाव, बाढ़ आज तक ठीक नहीं हो पाए। क्यों? 5 साल से क्या हो रहा है? 5 साल से छोड़िए, पिछले
गत 25 साल से क्या हो रहा है? बाढ़ तक नहीं रुक सका, नदी कटाव तक रुक नहीं सका, सीमांचल पानी के इसमें बह जाता है बाढ़ में, लोग के लोग बह जाते, गांव के गांव बह जाते, लेकिन कागज आज मांगा जा रहा है एसआईआर करने के लिए। कहां से कागज लेके आएंगे आप? जबकि गांव के गांव यहाँ बह जाते हैं तो सरकार से ये पूछना हमारा फर्ज नहीं कि जब हमारे गांव बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, तो कागज लेके हम कहां से आएंगे? ये कभी पूछा आपने अपने विधायक से कि हमें किस तरीके से आप जो है परेशान कर रहे हो? हमें आराम देने की बात छोड़ के हमें परेशान कर रहे हो। ये परेशानी के लिए हमने आपको उस गद्दी पे बिठाया था। उतार फेंको उस गद्दी से, उनको उतार फेंको उस गद्दी से और वहां बिठाएंगे आप हमारे भाई इकरामुल हक को, जो कि आपको हक दिलाएंगे, आपको जनता को हक दिलाएंगे और मेरी बहनों आपको भी हक दिलाएंगे। 28% आपकी भी पॉपुलेशन है, आपका भी मत इसमें बहुत मायने रखता है। आप किसको जिताएंगी? कौन बैठा है यहाँ? बोलिए। वेरी नाइस। कौन बैठा है बहनों? इकरामुल हक साहब। किनको जिताना है? स्कूल का इकरामुल हक को। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? स्कूल का बस्ता, जो कि कर दिया है अभी लोगों की हालत को खस्ता। इसीलिए मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कहना चाहूंगी, अपनी बातों को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, लेकिन ये बोलना चाहूंगी कि जननी भी हूं मैं, जीवन भी मैं, जननी भी मैं, जीवन भी मैं, सशक्त हूं व साकार भी मैं, आत्मनिर्भर भी मैं, स्वाभिमानी भी मैं, नारी हूं कमजोर नहीं। ये बोलना चाहती हूँ आपसे। आप मेरे भाई इकरामुल हक को जिताएं और आप देखें इस तरीके से कैसे ये जगह जो है पूरी बदल जाती है और ये आरजेडी, ये बीजेपी, ये कांग्रेस जिसने सिर्फ लूटने का काम किया है, ये काम बंद हो और अब आप जो है यहाँ पर एक नई शुरुआत करें जन सुराज से, इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर है और स्कूल का बस्ता उनका जो है वो चुनाव चिन्ह है और स्कूल के बस्ते पर आपको दे रहा है चुनाव चिन्ह और उसके 5 बिंदुओं के बारे में आपको मेरे भाई ने जरूर बताया होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों